हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन द नेटवर्किंग सीरीज ऑफ डब्ल्यू टेक्नोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे डाटा लिंक लेयर। हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था कि फिजिकल लेयर कैसे वर्क करता है, और इसके आगे हम लोगों ने बोला था कि आगे हम लोग क्या देखेंगे, डाटा लिंक लेयर। तो आज हमारा क्या सब कंटेंट रहेगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डाटा लिंक लेयर होता क्या है। उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे फ्रेमिंग, एलएलसी और मैक, होप टू होप डिलीवरी, कैसे एक डाटा लिंक लेयर के थ्रू होप टू होप डिलीवरी होता है। फिर हम लोग देखेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, कैसे वो जो है डाटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्ट किया जाता है, उसको कैसे करेक्ट किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे हाफ डिप्लेक्स और फुल डिप्लेक्स, ये एक ट्रांसमिशन मोड है, किस तरह से ट्रांसमिट किया जाता है, वे ऑफ ट्रांसमिट है। ठीक है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर होता क्या है, तो मैंने पहले भी बताया था कि ये सारे के सारे लेयर्स जो है वो कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो डाटा लिंक लेयर का क्या प्रोटोकॉल है, वो कौन से रूल को फॉलो करता है। तो डाटा लिंक लेयर कहता है कि इट इज अ प्रोटोकॉल्स लेयर दैट ट्रांसफर डाटा बिटवीन नोड ऑन ए नेटवर्क सेगमेंट अक्रॉस द फिजिकल लेयर। ये क्या करता है कि जितने भी ट्रांसमिशंस करते हैं, यानी कि एक सेंडर साइड टू रिसीवर साइड का जो भी ट्रांसमिशन होता है, उसके अंदर नोड टू नोड डिलीवरी का काम करता है। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे जब हम एग्जांपल के साथ इसको देखेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ समझिए कि डाटा लिंक लेयर क्या करता है कि वो नोड टू नोड हमको डिलीवर करता है कोई भी जो भी डाटा उसके पास आता है। उसके बाद उसका दो सब लेयर है। दो सब लेयर क्या है, तो उसका दो सब लेयर है एलएलसी और मैक। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एलएलसी क्या है, एलएलसी का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और दूसरा मैक, इससे हम लोग बराबर सुनते रहते हैं अपने कंप्यूटर मैक के बारे में, तो वो क्या था, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं, ये हमारा डाटा लिंक लेयर के सब लेयर से आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है कि एलएलसी के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं। जैसे हमारा ब्लूटूथ, ब्लूटूथ जो होता है वो क्या करता है, एक लॉजिकल लिंक क्रिएट करता है। जबकि हमारा जो मैक का सब लेयर है वो कहाँ पे, वो उसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, वाईफाई। जो वाईफाई से हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, मैक। यानी कि मैक के अकॉर्डिंग ही हमारा जो भी होता है वो सारा का सारा क्या होता है, मैक सब लेयर के अकॉर्डिंग होता है वाईफाई से कनेक्टिविटी। अब आते हैं हम लोग आगे देखते हैं फ्रेम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डाटा लिंक लेयर में फ्रेम ट्रांसफर होता है, वहां पे डाटा ट्रांसफर नहीं होता बल्कि क्या होता है, फ्रेम ट्रांसफर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी सेंडर साइड से डाटा आता है, उस डाटा को वो किस में कन्वर्ट करता है, फ्रेम में। वो क्या करता है, फ्रेम में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये H2 क्या है, एक हेडिंग है जो इसने क्या किया, डाटा लिंक लेयर पे ऐड किया है इस डाटा में। ये हमारा ओरिजिनल डाटा है जो हम कहाँ से है, नेटवर्क लेयर से, और उसमें क्या है, H2 हेड यहाँ पे ऐड कर दिया गया। और इसको क्या किया, थ्रू फिजिकल लेयर, इसको फिजिकल लेयर के थ्रू क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। कहाँ, तो जो भी रिसीवर साइड होगा उसको ट्रांसफर किया गया, और ये फिजिकल लेयर क्या करेगा, फिर डाटा लिंक लेयर को देगा। और फिर डाटा लिंक लेयर यहाँ पे क्या करता है, सारे फ्रेम को कलेक्ट करके फिर उसको क्या करता है, वो डाटा में ट्रांसफर करता है और वो फॉरवर्ड करता है किसको, नेटवर्क लेयर को। तो ये हमारा क्या रहा है कि फ्रेमिंग का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये जो फिजिकल लेयर है वो डाटा नहीं ट्रांसफर कर रहा है बल्कि क्या कर रहा है, फ्रेम को ट्रांसफर कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बताया है कि डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन होप टू नेक्स्ट होप। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो डाटा लिंक लेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है होप टू होप के लिए। होप टू होप कहने का क्या मतलब है कि वो जो है उसका ये काम नहीं होता है कि यहाँ से डाटा, अगर ये सेंडर साइड है, ये अगर सेंडर साइड है तो यहाँ से डाटा लेकर के यहाँ पहुंचाने तक का, रिसीवर साइड तक पहुंचाने का काम किसका है, होप, ये हमारा जो है सो डाटा लिंक लेयर का काम नहीं है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। और ये यहाँ पे हम लोग इस चीज को क्लियर भी करेंगे कि कैसे ये होप टू होप डिलीवर करता है। ठीक है, उसके आगे आते हैं फ्रेम, और कैसे ट्रांसफर होता है, होप टू होप डिलीवरी कैसे होता है एक्चुअल में, उसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या है, एक होप है, कह सकते हैं इसको हम लोग रिसीवर या सेंडर साइड इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंडर साइड है, और ये हमारा जो दूसरा साइड है क्या है, रिसीवर है। ये हमारा क्या है, रिसीवर होप है। तो इसमें क्या होगा कि सेंडर अगर कुछ भेजता है, सेंडर अगर भेजता है थ्रू द लैन, तो वो लैन जो है किसी न किसी राउटर से कनेक्ट होंगे,
यहाँ ये क्या है, ये राउटर है, एक ये राउटर है और एक ये राउटर है। तो ये राउटर जो है किसका है, रिसीवर साइड का है, और ये राउटर जो है किसका है, सेंडर साइड का है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डाटा लिंक लेयर सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है इस सेंडर साइड के होप से लेकर इसके पीसी से लेकर के इसके लैन तक पहुंचाने का जो काम होता है, इसके लैन तक, लैन केबल जो भी उसका लैन के थ्रू जो भी कनेक्टेड होता है। यहाँ पे देखिए आपका फाइनल होप ये क्या है, ये एक होप है। आप लैन कहने का मतलब है कि यहाँ पे हो सकता है कि और भी बीच में बहुत सारे राउटर लगे हो, स्विच लगे हो, कोई सा भी लगा हुआ हो, तो उसका अगला जो ट्रांसफर होता है एक होप से दूसरे होप का जो ट्रांसमिशन होता है, वो डाटा लिंक लेयर सिर्फ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो यहाँ से लेकर के फाइनल यहाँ तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। फिर यहाँ से लेकर के इस राउटर से लेकर इस वैन तक पहुंचाने के रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इस वैन से, ये वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये हमारा इंटरनेट हो सकता है या कोई भी नेटवर्क हो सकता है बड़े पैमाने पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर उस सेम तरीका यहाँ से क्या होगा, फिर राउटर से ये कहाँ आएगा, लैन पे, लैन से फिर आएगा फाइनल रिसीवर के पास। तो ये सिर्फ होप टू होप दे रहा है। होप कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमारा पीसी क्या है, एक होप है, और दूसरा हमारा जो ये राउटर है ये क्या है, ये भी एक होप है। होप की, तो होप का कहने का मतलब है जो भी बीच में मीडिएटर होगा, डिवाइस लगे होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, होप का लेंगे। तो यहाँ पे होप टू होप डिलीवरी का मतलब यही होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या है, तो इट इज अ सेट ऑफ मेजरमेंट टेकन टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ सेंडर रिसीव टू दैट अ फास्ट सेंडर डज नॉट ओवरवेलम अ स्लो रिसीवर। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक, जैसे कोई रिसीवर है, सेंडर है, उसने डाटा भेजना शुरू किया, तो इसका जो स्पीड है, इसका जो स्पीड है, वो हो सकता है कि जो रिसीवर साइड हमारा पीसी है उसके स्पीड से काफी ज्यादा हो। ये कुछ ज्यादा ही स्पीड में सेंड कर रहा है, ये इसका जो है रिसीविंग पावर थोड़ा स्लो हो सकता है। तो इस चीज का, इसके में जो डाटा फ्लो हो रही है इसको भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है, डाटा लिंक लेयर का। तो इसका हमने देखा है कि दो तरीके होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है स्टॉप एंड वेट फॉर फ्लो कंट्रोल, और दूसरा हमारा आता है स्लाइडिंग विंडोज फ्लो कंट्रोल। वेट एंड स्टॉप एंड वेट का मतलब ही है कि ये रुकेगा, ये एक बार डाटा को सेंड करके रुकेगा, और एक्नॉलेजमेंट जो आएगा, रिसीव हुआ या नहीं हुआ उसका एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। लेकिन जब स्लाइडिंग विंडोज फ्लो होता है तो इसमें वो नहीं होता, वो एक्नॉलेजमेंट की वेट नहीं करता, वो सीक्वेंस में क्या करता है, फ्रेम को भेजते रहता है। उसके बाद हम लोग आते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ये जो है डाटा लिंक लेयर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं। एरर डिटेक्शन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये चेक करता है कि कोई एरर वहां पे ऑकर तो नहीं हो रहा है। जब भी डाटा या फ्रेम जो ट्रांसफर हो रहा है उसमें कोई एरर तो ऑकर नहीं हो रहा है। ये मैटर नहीं करेगा कि एरर कौन सा है और किस टाइप का एरर है, कितने बिट का एरर है, किस टाइप का, ये इसका काम क्या है, एरर डिटेक्शन का सिर्फ डिटेक्ट करेगा कि एरर है या नहीं है। इसके कुछ मेथड्स हैं जैसे कि सिंपल पार्शियली चेक, टू डायमेंशनल पार्शियली चेक, चेकसम, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो ये सारे भी हम लोग एक एक करके दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग बस ये जानते हैं कि ये सारे टेक्निक्स यूज किए जाते हैं किस चीज के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एरर करेक्शन। अब एरर है तो उसको करेक्ट करना भी हमारा जरूरी है, क्योंकि अगर बाय द वे मान के चलिए कि हमारा बिट जो है एक की जगह जीरो हो गया, जीरो की जगह एक हो गया, तो हमारे पास, हम जो सेंडर जो है भेजेगा जो भी डाटा रिसीवर के पास जो रिसीव होगा वो तो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसीलिए उसको करेक्ट करना भी जरूरी है। तो वही करा कि इस एरर करेक्शन का मतलब होता है कि ये इंश्योर करता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट जो कि भेजा गया है या करप्ट किया है वो, और क्या करता है, लोकेशन ऑफ द करप्ट बिट्स, ये और लोकेशन भी बताता है कि कहाँ पे गलत है, हमारा कौन सा बिट्स में एरर है, और उसको करेक्ट करता है। जैसे हमारा एक हमिंग कोड एक मेथड है जिसके थ्रू क्या करता है, हमारा डाटा लिंक लेयर एरर को करेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये क्या होता है, यहाँ पे डाटा जो ट्रांसमिट होती है वो कौन से तरीके से ट्रांसमिट होती है, तो ये दो तरीके से होती है, या तो ये हाफ डुप्लेक्स हो सकता है या फिर फुल डुप्लेक्स हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हाफ डुप्लेक्स में क्या हो रहा है कि इसमें हमारा डाटा जो है एक टाइम में ही ट्रांसफर हो रहा है और दूसरे टाइम में वो रिसीव हो रहा है। यानी कि अगर डाटा भेज रहा है तो उस टाइम रिसीव नहीं होगा, अगर रिसीव कर रहा है तो उस टाइम वो भेज नहीं सकता है। तो एक टाइम में हाफ डिफ्लेक्स में क्या होगा, एक ही काम हो सकता है।
उसी तरह से अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करें तो हम साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं एक ही टाइम पे और एक ही टाइम पे रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शनलिटी किसके हैं, डाटा लिंक लेयर के हैं, ठीक है। एंड अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अगर आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा जाता है, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जाता है, वो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकती है। थैंक यू।